हम लोग का जो है केमिस्ट्री क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चल रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है तीसरा लेक्चर आज इसका पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का अगर आपका छूट गया है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल में आपको जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े तो उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या देखने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, मतलब उसका जो टाइप्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अभी देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के भेद देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के भेद। ठीक है, तीसरा लेक्चर हम लोग अभी चलेगा। उसके बाद इसको इंग्लिश में लिख दिए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हिंदी हम लोग अभी देखेंगे। देखो केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसके 4 भेद होते हैं। पहला देखो संयोजन अभिक्रिया, इसमें पढ़ेंगे हम लोग, है ना। दूसरा क्या पढ़ेंगे, है ना, अपघटन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? अपघटन अभिक्रिया, इसको अच्छा से हम लोग समझेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर में पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चौथा नंबर पर पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो टोटल 4 जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समझने वाले हैं, 4 टोटल इसी चैप्टर में। समझ में आया? समझिए, तो यहाँ से संयोजन अभिक्रिया देखेंगे, फिर अपघटन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर जो है पहला ही चैप्टर है क्लास 10th का, तो इसको अच्छा से समझना जरूरी है। और इसको जो है नोट्स बना लीजिए अच्छा से, और नोट्स बनाना क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अभी लॉन्ग नोट्स बनाइए, उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स बताएंगे कैसे बनाया जाता है। देखिए अब आते हैं, हम लोग समझते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या समझेंगे? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब, है ना, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, है ना, मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, जैसे संयोजन मतलब मिलना, समझिए, संयोजन मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाता है तब क्या बनता है? संयोजन अभिक्रिया बनता है। जैसे उदाहरण में लिखे हैं, जैसे कार्बन को जब ऑक्सीजन से मिलाएंगे तब CO2 बनेगा। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये क्या बना? CO2। समझिए, तो कार्बन एक पदार्थ है और ऑक्सीजन भी एक अन्य पदार्थ है, तो 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, CO2। जबकि कार्बन और ऑक्सीजन एक अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थ है, दोनों आपस में अभिक्रिया किया, मिला, और मिलने के बाद एक अन्य भिन्न गुण वाले पदार्थ बन गया। देखिए CO2 है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। ठीक है, तो इसमें कोई प्रकार का डाउट नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा से समझाने वाले हैं, एंड तक बने रहिए। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक करने की कोशिश कीजिए वीडियो को। ठीक है, लाइक करने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हम ऐसे ही समझे, जैसे मान लीजिए कि, है ना, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे चावल, उदाहरण देखिए आपको समझा रहे हैं अच्छा से। देखिए जैसे चावल, ठीक है, चावल प्लस, है ना, चावल प्लस पानी क्या बनता है? देखिए बात क्या बन गया? अब देखिए चावल को अगर पानी में डालेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। समझिए, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। देखिए चावल और पानी को अगर डालेंगे तब जाके फिर थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा, है ना, भात बन जाएगा। समझिए, तो चावल भिन्न गुण वाले पदार्थ है, पानी गुण अलग गुण वाले पदार्थ है। तो 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण होना ही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो चावल प्लस पानी क्या बन गया? भात बन गया। क्या बन गया? भात बन गया। आगे चले, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, ज़्यादा वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, जहाँ तक हो सके एकदम शॉर्ट में खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए, तो यहाँ पर जो है हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। अब समझेंगे अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या समझेंगे? अपघटन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो उसका लिखे हैं कि अपघटन अभिक्रिया क्या है, जानते हैं, है ना। अपघटन क्या है ना, कोई बोल पाएंगे अपघटन अभिक्रिया? अगर आप जानते हैं
तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में कोई प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझिए, अपघटन अभिक्रिया अगर जानते हैं या फिर संयोजन अभिक्रिया में अगर कोई प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए। कमेंट करने में क्यों दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कमेंट कीजिए, कर सकते हैं। संयोजन में कोई दिक्कत है, संयोजन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में किसी को दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। संयोजन अभिक्रिया में किसी को दिक्कत है? चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपघटन अभिक्रिया क्या है? अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझते हैं अच्छा से। देखो, जो अपघटन अभिक्रिया क्या है, देखो अपघटन मतलब टूटना। अपघटन का अर्थ क्या होता है ना, टूटना, अपघटित होना, टूट जाना, ठीक है, समझिए। तो अपघटन क्या होता है कि जब किसी यौगिक को गर्म करने पर, ठीक है, क्या करने पर, गर्म करने पर दो पदार्थ में, दो अलग अलग पदार्थों में बंटना ही अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखो, जो चीज हम बोले हैं वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, क्या करता है, टूटता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, जैसे CaCO3, अच्छा से समझना इसको, है ना, क्योंकि उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उदाहरण लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। देखिए, एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। जैसे CaCO3 है ना, का नाम बता सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, मतलब ये तो उसका सूत्र है। CaCO3 क्या मतलब, उसका नाम क्या है, मतलब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, है ना, एक बार कमेंट करके बोलिएगा। CaCO3 मतलब क्या हुआ? CaCO3 इसका नाम तो होगा ना कुछ, जैसे O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaCO3 का कमेंट कीजिए एक बार, ऑक्सीजन। बोलिए, CaCO3 मतलब क्या होता है? बहुत लोग अभी भी फंस रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। CaCO3 बोलिए, आप बताइए, तो बोल पाएंगे, है ना, ठीक है, कमेंट में बताएंगे। तो देखिए, CaCO3 कोई नाम बोल पाएंगे इसका? चलिए, जिसको आता है कमेंट जरूर कीजिएगा, हम देख लेंगे कमेंट आपका। देखिए, CaCO3 मतलब Ca मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है इसका नाम? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज के जैसा, है ना, ये मतलब इसको गर्म करने का निशान है, गर्म करने का मतलब यहाँ पर गर्म करेंगे इसको, समझ गए, हीट करेंगे, इसका मतलब इसी को कहते हैं। ये हीट का क्या है, सिंबल है, इसी से दिखाते हैं हम लोग, समझे। जब कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना, हीट किया जाता है, इसी को हम लोग इससे दिखाते हैं, डेल से, समझिए, तब क्या बनता है? CaO बनता है। क्या बनता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, समझिए, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा से समझते जाओ एकदम, है ना, लास्ट तक आपका जो है जोश लेवल घटना नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम जोश लेवल कोई प्रकार का घटा है क्या किसी को, किसी से नहीं ना घटा है? हाँ, जोश लेवल कितना है बताओ, बताओ यार, बताओ जल्दी फटाफट। 100 बटा कितना है? 100 बटा 100, 100%, है ना। एकदम एंड तक बने रहिए, ठीक है। आपको जो है मजा नहीं लगा तो बोलना, ठीक है। आपका रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के भेद, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी जाइएगा आपको दोबारा क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं बच्चों, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। देखिए, तो एक यौगिक, बड़ा यौगिक है, देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है ना, क्या देखिए, है ना, इतना बड़ा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट किए तो दो अलग अलग कंपाउंड मतलब पदार्थों में बट गया, छोटे छोटे पदार्थों में, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो इसलिए एक बड़ी यौगिक, है ना, इसलिए इसका अब मतलब इसका परिभाषा हुआ कि जब किसी यौगिक को गर्म करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है या टूट जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक, है ना, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अपघटन अभिक्रिया में किसी को डाउट है, देखो, वैसा अभिक्रिया जिसमें यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण ये बहुत फेमस है, इस उदाहरण को आपको याद रखना पड़ेगा, उदाहरण ये बोलो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया में किसी को अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। वीडियो को जहाँ से ज़्यादा कोशिश कीजिए लाइक करने का, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक से ही क्या बढ़ता है ना, सपोर्ट मिलता है। यहाँ तक समझिए, कोई डाउट है तो चलिए इसको नोट्स कीजिए, समझिए, नोट्स कर लिए।
तो चलिए आज का जो है लेक्चर ज़्यादा लेंथ ज़्यादा नहीं करने देंगे, वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं करने देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर आपको जो है दिक्कत होगा, फिर बोरिंग फील होगा। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग किसी है ना अनदर वीडियो में मिलते हैं।